अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटोलॉजिस्ट। आज मैं बात करूंगा आपसे एक ऐसी अलामत की जो शुगर का हर मरीज़ हर वक्त फेस करता है। सबसे कॉमन अलामत जो डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जाती है जब हम डायग्नोज करते हैं या जब हम ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते हैं, वो है थकावट, कमज़ोरी, जनरलाइज्ड वीकनेस। लोग कहते हैं कि हम बैठे हुए होते हैं, हमें उठने का दिल ही नहीं करता। हम लेटे हुए होते हैं, हमें बेड से निकलने का दिल नहीं करता कि हम कोई काम कर सकें। तो डॉक्टर साहब हमें बताएं कि हम काम करने के काबिल नहीं रहे शुगर के बाद, तो ये क्या हो जाता है हमें। तो मैं अगर इन सारे सिम्टम्स का अगर एक नाम दूँ ना, कि थकावट, एनर्जी का ना होना, वीकनेस, जो है जिसका अगर मैं एक नाम दूं उसको कहते हैं फटीग। यानी मेडिकल टर्म में हम इन सारे सिम्टम्स को फटीग कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप टायर्डनेस भी कह सकते हैं, कुछ किए बगैर थक जाना, टायर्ड हो जाना। तो ये सारी अलामात शुगर के मरीज़ों में होती है। और टाइप 1 डायबिटिक्स जो होते हैं उनमें ये अलामत बहुत कम देखी गई है, बहुत कम। ये सिर्फ उन टाइप 1 डायबिटिक्स में होती है जिनकी शुगर को तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, तो उनमें ये देखी गई है जब उनकी शुगर पुरानी हो जाती है। जबकि जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं उनकी डायग्नोसिस से पहले भी उनको यही सिम्टम्स होते हैं जब वो डायग्नोसिस के लिए आते हैं। और बाज़ मरीज़ तो सिर्फ आते ही थकावट की वजह से कि जी हमें तो और कुछ भी नहीं है, हम बस थक जाते हैं, ज़रा देखें क्या मसला है। तो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि ये तो डायबिटिक बन चुका है। कितने अरसे से ये नहीं पता, और कोई सिम्टम ही नहीं है। ना यूरिन ज़्यादा आता है, ना पेशाब ज़्यादा, प्यास ज़्यादा लगती है, ना रात को उठते हैं पेशाब करने के लिए, ना वेट लॉस है। खाए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, लेकिन थकते हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता। तो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता ये चलता है कि उनको शुगर हो गई है। HbA1c जो है वो 8 तक, 9 तक, 10 तक पहुंचा हुआ है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं इनको फटीग कहते हैं, और ये टाइप 2 डायबिटिक्स में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। अच्छा, कुछ लोगों को तो जो है थकावट महसूस होती है तो वो लोग इस पे तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं जी ये ऐसी कमज़ोरी हो गई है, गर्मी का मौसम है, थक गए हैं, कोई बात नहीं है। किसी हकीम के पास जाके कुछ ले लेते हैं, किसी होम्योपैथिक के पास जाके कतरे यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि जी अब हम एनर्जी आ जाएगी हमें। कई लोग तो जो है वो मल्टीविटामिन और डिफरेंट सप्लीमेंट की तलाश शुरू कर देते हैं। कभी इससे पूछा, कभी उससे पूछा, जाके किसी रिश्तेदार के पास चले गए, यार तुम कमज़ोर थे, तुमने क्या खाया था? तो उसने कहा था कि मैंने तो जूस लिए थे, चलो मैं भी जूस पीता हूँ। ऐसी बात नहीं है। ये थकावट जो है इसको आप एक अलामत समझें, और ये आपको ख़बरदार कर रही होती है कि आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ गलत है। आप डॉक्टर के पास जाएं और उससे मशवरा करें, अपने ज़रूरी टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि इस थकावट का। और जो 90% फटीग के केसेस हैं, आप मैं बताऊं, जो तकरीबन 20-25 साल का जो मेरा तजर्बा है, अगर मैं एक बात आपको बताना चाहूँ कि उस तजर्बे का निचोड़ क्या है, तो ये है कि फटीग वाले सिम्टम के जो 95% केसेस होते हैं उनमें एंड पे डायग्नोसिस जो निकलती है वो डायबिटीज़ निकलती है, टाइप 2 डायबिटीज़। तो अगर आप में ये अलामात हों और आपको हमारी किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें आप इस नंबर पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 0317-529-4035। इस नंबर पर रब्ता करके आप मेरी पेशेंट केयर मैनेजर से बात कर सकते हैं और हमें खिदमत का मौका दे सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे थकावट की। तो 95 पेशेंट्स में जब देखा गया कि जी थकावट की वजह क्या है, तो निकला टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती क्या है, हम ज़रा इसकी वजूहात और रीज़न्स की तरफ आते हैं कि यार ये थकावट क्यों हो जाती है टाइप 2 डायबिटिक्स में। आपने ये तो सुना होगा, आप माशाल्लाह अपनी बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, गूगल डॉक्टर भी बन जाते हैं कभी कभी। तो आपको ये पता होगा कि टाइप 2 डायबिटिक्स में इंसुलिन बनती तो है लेकिन वो कम बनती है। जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई नहीं निकलती, या इंसुलिन पूरी बनती है लेकिन आगे रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। उसकी वजह से हम लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो मेन पैथोलॉजी होती है वो इंसुलिन की कमी होती है, या ऐसी इंसुलिन बनना होती है जो कि उस क्वालिटी पे पूरी नहीं उतरती जिस क्वालिटी पे होना चाहिए इंसुलिन को। अब इंसुलिन करती क्या है?
इंसुलिन करती है कि वो हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर ग्लूकोज एंट्री करवाती है। समझें दरवाजे का जो गार्ड है वो इंसुलिन है। सेल के आगे जो दरवाज़ा लगा हुआ है जिससे गुजर कर ग्लूकोज ने जाके सेल के अंदर जाना है और एनर्जी देनी है, उसके बाहर जो गार्ड खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड, वो इंसुलिन है। इंसुलिन अगर होगी, प्रॉपर असर करेगी तो गार्ड दरवाज़ा खोलेगा, अदरवाइज दरवाज़ा नहीं खुलेगा और सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा। जब ग्लूकोज नहीं जाता सेल में तो सेल में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है, सेल थक जाता है कि उसको ताकत नहीं मिलती। और आपको पता है कि हमारी जो बॉडी का सबसे स्मॉलर यूनिट है वो सेल होता है। सेल से मिलकर बहुत सारे सेल मिला के टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। गुर्दा बनाते हैं, मसलन दिल बनाते हैं, दिमाग बनाते हैं, आँखें बनाते हैं, पाँव बनाते हैं। गर्ज के जो भी जिस्म में उज़र है वो टिश्यू से मिलके बना हुआ है। और टिश्यू का जो स्मॉलर यूनिट है वो सेल है। अगर सेल में एनर्जी नहीं होगी तो वो थका होगा ना। आप में जब एनर्जी नहीं होती तो आप थकावट फील करते हैं ना, तो इसी सेल में एनर्जी नहीं होती, सेल थका हुआ फील करता है। फिर जो सेल से मिलके टिश्यू बने होते हैं वो थकावट फील करते हैं, टिश्यू से मिलके अगर पट्टे बने होते हैं तो वो थकावट फील करते हैं। तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी, आप में काम करने की हिम्मत कहाँ से होगी, जबकि सेलुलर लेवल पे ग्लूकोज है ही नहीं अंदर, जो कि इंसुलिन ने एंटर करना था और वो एंटर ही नहीं हो रहा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से या किसी और वजह से। तो जब ऐसी अलामात हों तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर आपको सलूशन बताएगा। आज मैं अब चलता हूँ, आगे बात करते हैं कि अगर थकावट हो और हमें टाइप 2 डायबिटीज़ है और फिर भी हमें थकावट हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसकी 7, 8, 9 जो हैं वो टोटल मेथड्स हैं, तरीके हैं जिनसे हम इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं, इस थकावट पे काबू पा सकते हैं। नंबर 1, आप शुगर के मरीज़ हैं, आपको अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है। फास्टिंग लेवल हमेशा 130 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए। रैंडम लेवल खाने के 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद कभी भी शुगर लेवल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर ना जाए। HbA1c जो आपको मशवरा दिया जाता है कि हर 3 महीने बाद करवाएं, HbA1c आपका हमेशा 7% से नीचे होना चाहिए, कभी भी इसको ऊपर ना जाने दें। इसके साथ साथ ये तो नंबर 1 सलूशन है इसका कि शुगर कंट्रोल करें, दवाइयों से भी और जो डॉक्टर ने आपको हदायत दी है उस पर अमल करके। दूसरी जो इसका सलूशन है, दूसरा जो हल है इसका फटीग को मैनेज करने का, वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को अपनी जो रूटीन का हिस्सा बनाएं, कभी भी नागा ना करें एक्सरसाइज का। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं 30 मिनट 40 मिनट रोज़ाना, तो आप रोज़ इतनी एक्सरसाइज करें। हाँ, हो सकता है कि उस एक्सरसाइज का आप टाइम चेंज कर लें, कभी शाम को कर लें, कभी रात को कर लें, कभी दिन को कर लें, टाइम के मुताबिक एज़ पर योर लाइफस्टाइल, लेकिन आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, कभी मिस ना करें। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ वो है प्रोसेस फूड जो है उसका इस्तेमाल कम से कम कर दें अपनी लाइफ में, बल्कि प्रोसेस फूड को निकाल दें अपनी ज़िंदगी से। क्या होता है प्रोसेस फूड? डब्बों में पैक्ड फूड, फ्रोज़न आइटम्स, ये जो हम फ्रीज़ किए हुए जो मैं ख़ास ब्रांड का नाम नहीं लूँगा कि किसी का वो ना हो जाए तलफी, लेकिन ये है कि फ्रोज़न जो भी आइटम आप लेके आते हैं घर में और तल के खाते हैं, उन सब को जो है अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इनको निकालने से आप फटीग का मुकाबला बड़ी जुर्रतमंदी से कर सकेंगे। अच्छा, चौथी चीज़ जो है वो है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक शुगर के मरीज़ को एक आम आदमी की निस्बत कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए पीते हुए। यानी हाँ, मैं अगर अपने एक तजर्बे से बात करूं तो एक डायबिटिक पेशेंट को मैं हमेशा मशवरा देता हूं कि कम से कम 3 से 4 लीटर 24 घंटे में आपको पानी पीना चाहिए। कई लोग कहते हैं जी पानी ज़्यादा पीने से पेशाब ज़्यादा आता है, तो अच्छी बात है, जब पेशाब ज़्यादा आता है तो आपके गुर्दे वॉश होते हैं। वैसे भी डायबिटिक पेशेंट्स के जो गुर्दे हैं, ख़ासतौर पर टाइप 2 डायबिटिक्स के गुर्दे थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए जब उनकी वॉशिंग होती रहेगी, रेगुलरली पानी का इंटेक अच्छा रहेगा, तो गुर्दे की बीमारी से आप बचे रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको फटीग से मुकाबला करने में आपकी हेल्प करेगी वो है प्रॉपर नॉर्मल स्लीप। 7 से 9 घंटे की प्रॉपर नींद आपको लेनी है और लगातार साउंड स्लीप लेनी है। इससे भी आपको थकावट का मुकाबला करने में आसानी होगी। जो लोग नींद पूरी करते हैं वो दिन में ज़्यादा काम करते हैं,
वो दिन में थकते नहीं हैं। तो लिहाजा एक प्रॉपर नींद लेना भी जो है वो आपके लिए ज़रूरी है अगर आप फटीग से बचना चाहते हैं। एक और चीज़ जो मैं बताता चलूँ वो है अपने मील स्किप ना करें। डायबिटिक्स में मैंने देखा है, मुझे फ़ोन करके बताते हैं पेशेंट्स, कभी मुझे क्लिनिक पे आके बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने शुगर कंट्रोल कर लिया है, मैंने पता क्या किया है, सुबह नाश्ता करता हूँ, दोपहर को कुछ नहीं खाता, शाम को कुछ नहीं खाता और मैं रात को जाके खाता हूँ। अगर आप इस तरह अपनी मील स्किप करेंगे तो आपके ग्लूकोज मतलब आपके जो ग्लूकोज है बॉडी में उसको सेल में एंट्री करने के लिए ग्लूकोज लेवल भी तो चाहिए ना। आपने दवा तो ले रही हैं, उससे आपकी इंसुलिन निकल भी रही है और वो एंटर भी हो रही है सेल के अंदर दवाई की वजह से, लेकिन ग्लूकोज लेवल ही डाउन है, ग्लूकोज का इंटेक यानी आउटर इंटेक ही नहीं है कि फूड ही नहीं जा रहा। ऐसा ना करें, डोंट स्किप योर मील। आप अपना खाना ना छोड़ें, हाँ हेल्दी डाइट खाएं, पोर्शन साइज को कंट्रोल रखें जैसे कि मैं मशवरा देता हूँ, लेकिन खाना स्किप मत करें। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना टाइम पे लें, स्किप ना करें। ये भी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फटीग होती है लोगों को। तो आप खाने का जो है वो स्किप ना करना छोड़ दें। अच्छा, आखिर में मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट्स की। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई सप्लीमेंट बताएं जिससे हमें थकावट ना हो, जिससे हमें एनर्जी मिले। तो मैं आपको बताता चलूँ कि टाइप 2 डायबिटिक्स में जो सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट है जो मेरे तजर्बे में है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो एनर्जी भी देता है आपको, वो आपके पट्ठों को मजबूत करता है, आपको कई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ की जैसे न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी के ख़िलाफ़ लड़ने में आपकी मदद करता है। तो विटामिन B12 जो है उसकी सप्लीमेंटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, रोज़ाना लें। और ये कई नाम से, कई ब्रांड्स के नाम से जो है वो मार्केट में आता है। अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपना B12 सप्लीमेंट आज ही तजवीज़ करें ताकि आप थकावट से लड़ सकें। अच्छा, आखिर में मैं एक बात करता चलूँ कि जो थकावट जिन मरीज़ों को होती है उनमें देखा गया है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो भी अगर थोड़ा सा हायर साइड पे हो, क्योंकि टाइप 2 डायबिटिक्स में देखा गया है कि एक ख़ास उम्र के बाद 40 साल या 45 साल की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। तो वो भी अपने मौलवी से ज़रूर चेक करवाएं ताकि अगर BP हाई रहना शुरू हो जाए तो टाइम पे इसकी डायग्नोसिस हो जाए और आप जो हैं वो इसकी जो गुर्दों की कॉम्प्लिकेशंस हैं या और कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की उससे बच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर मेरे किसी हेल्प की ज़रूरत है तो मेरे पेशेंट केयर मैनेजर से ज़रूर इस नंबर पर रब्ता करें 0317 529 4035। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।